मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं टाइजो को, जो हद से ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है। वो हर सुबह 135 कैलोरीज का नाश्ता करता है, हर चीज अपनी जगह रखता है। उसे सब चीज में परफेक्ट होना ही पसंद है, क्योंकि इसी एक चीज ने उसकी जिंदगी में बदलाव किया था। टाइजो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी में एक एजेंट है। इसके साथ ही उसे जानवरों से बेहद नफरत होती है। एक दिन लिफ्ट में एक कुत्ते ने उसके मुंह पर मूत दिया। मालिक माफी मांगते हुए उसके मुंह पर उसे मल देता है। इसके बाद एक मीटिंग होती है जिसमें सभी एजेंटों को चाइना से आने वाले वीआईपी की सुरक्षा पर बात करनी होती है, जो कि चाइना और कोरिया के अच्छे संबंधों पर आयोजित एक कार्यक्रम में आने वाला है, जिसमें कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। यह वीआईपी कोई इंसान नहीं बल्कि मिंगमिंग नाम की पैंडा है। जानवरों से दुश्मनी होने के बावजूद टाइजो इस काम को वॉलंटियर करना चाहता है, जिससे उसे प्रमोशन पक्की हो जाए। इवेंट वाले दिन वो ट्रेन कुत्तों तक को लाता ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तभी टाइजो उसे क्रोनी मिलने आता है, जो उसका जूनियर होता है। वो उसे एक पेन दिखाता है जिससे आसपास के सभी बिजली उपकरणों को कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। अब कुछ देर बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है और मिंगमिंग के आते ही कुछ गुंडे वहाँ आके हमला कर देते हैं। उनके द्वारा स्मोक बॉम्ब फेंका जाता है, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। मिंगमिंग भी वहाँ से भाग जाती है, जिसके पीछे टाइजो जाता है। तभी गुंडे मिंगमिंग को बेहोश करके टाइजो को चकमा देके वहाँ से उसे ले जाते हैं। टाइजो कुछ करता उससे पहले ही उसे क्रोनी टक्कर मार देता है, जिससे वो गिर जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो गले में पट्टा पहने खुद को घर में पाता है। सिक्योरिटी एजेंसी इसे एक ट्रायल बताती है, जिससे वो मीडिया के सामने मिंगमिंग को अगवा होने की बात को छुपा सके। टाइजो ऑफिस जाने के लिए निकला तो उसे वही कुत्ता मिला जिसने उसके मुंह पर मूता था। तभी उसे उसकी बातें समझ में आने लगती है, जिसमें कुत्ता बोलता है, आज फिर मौका मिल जाए तो मजा आ जाएगा। टाइजो को लगता है कि वो पागल हो गया है। तभी उसे ग्रोसरी स्टोर में एक चूहा दो साथियों से बोलता है कि मुझे ले चलो अपने साथ। यह देख टाइजो वहाँ से भागता है। ऑफिस में जाते ही फिश टैंक की मौजूद मछलियाँ उस पर हंसने लगती हैं। गुस्से में वो चिल्लाकर उन्हें चुप रहने को बोलता है। तभी वहाँ मौजूद डायरेक्टर को लगा कि उसके सिर पर ज्यादा गहरी चोट लगी है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। डायरेक्टर उसे कुछ दिन आराम करने को बोलती है। टाइजो वहाँ से निकल आता है। अब वो जू जाता है जहाँ नकली पांडा रखा होता है, जो कि उसका जूनियर क्रोनी होता है। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो क्रोनी गलती से अपनी पांडा वाली कॉस्ट्यूम में आग लगा देता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बाहर आते ही टाइजो को एक महिला गोरिल्ला ने अपने पास बुलाया और बोली कि वो जानती है कि वीआईपी पांडा कहाँ पर है, बस बदले में उसे नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन चाहिए। मैगजीन लेकर वो मेल गोरिल्लास को देखती है और फिर टाइजो को बताती है कि कुत्ते को ढूंढो जिसे किडनैपर की महक याद है। उसी रात टाइजो एक बंद पड़े घर में जाता है जहाँ एक कुत्ता अपनी वीरता का बखान कर रहा था। टाइजो कुत्ते को लेके वहाँ से घर आ जाता है। अगली सुबह जब टाइजो की आँख खुली तो पूरा घर गंदा पड़ा था। तभी वहाँ उसकी बेटी आती है, जो अपनी माँ की गुजरने के बाद टाइजो से दूर रहा करती थी, क्योंकि टाइजो की नौकरी बहुत खतरनाक थी। आज उसका जन्मदिन होता है तो टाइजो उसे बेहतरीन गिफ्ट देने का वादा किया था। तभी वो कुत्ते को देखकर खुश हो जाती है और टाइजो भी उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सच्चाई नहीं बताता है। अगले दिन टाइजो को वो कुत्ता बताता है कि उसे वो आदमी याद है जो मिंगमिंग को अगवा किया, क्योंकि उसकी एक टांग नकली है। इसलिए उसे पता है कि उसने ही उसकी मालकिन को मारा है जब वो दोनों एक बम की तलाश करने गए थे, और वो उस दिन मिंगमिंग को अगवा करने भी आया था। अगले दिन सूंघता हुआ वो टाइजो को एक बम्बू कार्यालय में ले जाता है, जहाँ एक बकरी उन्हें किडनैपर्स की गाड़ी का पता बता देती है। टाइजो ने छानबीन कर एक आदमी का पता लगाया जो कि सच में किडनैपर था। वो दोनों उसकी कंपनी में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि वो पांडा को जीन्स के इस्तेमाल के लिए एक नई नस्ल का इजाद करना चाहते हैं, जिसे इंसान पाल सके। इसलिए उन्होंने मिंगमिंग को अगवा किया है। अब टाइजो ने उन पर हमला किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गलती से वह कुत्तों को पीछे छोड़ आया। एनआईएस की चीफ ने उसे बताया कि किडनैपिंग के वक्त वो कोरिया में था ही नहीं, और गलत आदमी को पकड़ने के जुर्म में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मनसीक छूटते ही डिमिट्री नाम के आदमी के पास गया, जिसने उसे मिंगमिंग के किडनैप करने की सुपारी दी थी, जिसने अपने चेहरे पर मनसीक के चेहरे का मास्क पहना था। उसके पास ऐसी गोली थी जिसे खिला के दूर से ही धमाका किया जा सके। यह सब कुत्ता देख लेता और भागते हुए टाइजो के घर पहुंचता है। टाइजो गेट नहीं खोलता है क्योंकि
उसकी वजह से ही वह नौकरी से निकाल दिया गया। मिलिट्री वालों ने उसे पकड़ लिया और गलत ऑर्डर के चलते उसे मारने का फैसला किया। जब टाइजो की बेटी को यह पता चला तो वह रोने लगी। यह देख टाइजो उसे वापस लाने का वादा करता है। मिलिट्री फॉर्म में जाकर वह उसे बचाता है और दोनों मिंगमिंग को बचाने जाते हैं। वहीं क्रॉनी भी गलती से पहुंच गया था तो टाइजो उसे बेहोश कर देता है। तभी दोनों अंदर जाते हैं और किसी तरह मिंगमिंग को बाहर लाते हैं। वहां रखे ड्रमों को अपने पीछे आ रहे लोगों पर गिरा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उधर गोदाम में डिमिट्री गुस्से में एक विस्फोटक कैप्सूल मनसिक को खिलाकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ डिमिट्री की असली पहचान का पता चलता है कि वो मिंगमिंग को एक कैप्सूल खिलाकर छोड़ने वाला था जहाँ पर मीटिंग में बड़े बड़े लीडर्स मौजूद होते हैं और वो सबको मार देता। तभी मनसिक के पेट में मौजूद कैप्सूल फट जाता है। टाइजो मिंगमिंग को सही सलामत भेज देता है। तभी डिमिट्री के लोग कुत्ते को उठाकर ले जाते हैं। तभी टाइजो तोते से उसे ढूंढने को कहता है। उधर डिमिट्री जबरदस्ती कई ट्रेन कुत्तों को वो गोली खिला देता है क्योंकि वो सभी भी उस प्रोग्राम में रहेंगे। मिंगमिंग के प्रोग्राम में आते ही डिमिट्री सारे बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। पर तभी टाइजो क्रॉनी के पास मौजूद पेन की मदद से सभी बिजली के उपकरणों को ऐन मौके पर बंद कर देता है जिससे सभी कैप्सूल्स कुत्तों के पेट में डिफ्यूज हो जाते हैं। अब डिमिट्री कुत्तों पर गोली चला देता है पर तभी टाइजो बीच में कूदकर उन्हें बचा लेता है। अब जब उसकी आँख खुली तो वो खुद को जानवरों के अस्पताल में पाता है जहाँ कुत्ता उसे मरा हुआ दिखता है। दोनों रोने लगते हैं। तभी डॉक्टर बताती है कि वो तो सो रहा है। लास्ट में उसे वीरता के लिए मेडल मिलता है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।